बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को कॉमन कोर्सेज 5, आप सभी बच्चों का देखिए कॉमन कोर्सेज 5 इसका नाम है मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस। अगर आप झारखंड में किसी भी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते, चाहे बीबीएमक्यू, पीवी यूनिवर्सिटी या फिर रांची या फिर एसके यूनिवर्सिटी या फिर ऑल ओवर इंडिया में देखिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हैं जहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आपने अपना एडमिशन करवाया है तो आपको कॉमन कोर्सेज 5 में देखिए एक पेपर हमारे पास जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, उसमें मैथ के कुछ टर्म पढ़ लें। उसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, जो हमारा टॉपिक था वो था एरिया का टॉपिक हमने पढ़ लिया था। इसमें पढ़ लिया था पेरीमीटर बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल हमने कवर कर लिया था, यानी आयत पढ़ चुके थे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले स्क्वायर, यानी इसे हिंदी में क्या कहा था, वर्ग कहा जाता है। वर्ग होता क्या है, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, क्या तरीके होते हैं, सारी के सारी चीज हम सीखने वाले सेशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए दोस्तों का, ठीक है। देखिए पहले होता है क्या, वर्ग, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। क्या होता है ये, अब आपको देखने कहां मिलेगा, सबसे बड़ा बात है, आप बोलिए प्रैक्टिकल लाइफ में कहां देख सकते हैं इसे। तो ऐसा कोई भी बॉक्स जो चारों तरफ से आपको बराबर दिखता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप क्या करिए, क्यूब को ले लीजिए। क्यूब को एक ही साइड में देखिए ना, कोई दिक्कत है, वो भी आपको दिखेगा। बात की बात अलग, वो क्यूब शेप है हमारे पास। वर्ग मतलब होता है क्या, देखिए जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है। मतलब इसलिए मैंने भुजा का नाम यहाँ ए दे दिया, आप एल रख लीजिए, एक्स रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी कोई भी आकृति यानी ऐसा कोई भी फिगर जिसका चारों साइड बराबर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसलिए ये ए सभी साइड यहाँ पर बराबर होगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग। यानी ऐसा कोई फिगर जो चारों तरफ से देखिए बॉक्स में बंद है, ये फिगर जो है मतलब ये जो आकृति है वो चारों तरफ से बंद है और इसके चारों भुजाएं देखिए जो बराबर, इस प्रकार की आकृति को हम लोग वर्ग नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हमें इस वर्ग में क्या पढ़ना है, क्षेत्रफल। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था आपको कि क्षेत्रफल मतलब होता है ये अंदर का पूरा भाग आपको पढ़ना है क्षेत्रफल के अंदर। अब पेरीमीटर बोलूंगा तो सिर्फ बाउंड्री आपको घूमना याद रखिए, ठीक है। पेरीमीटर में सिर्फ बाउंड्री हम लोग घूमने जाते हैं। अब हमें क्या करना है, एरिया पढ़ना है। तो पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं कि ये फॉर्मूला होता क्या है इसका। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। हिंदी में क्या है, तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। आशा करूंगा यहाँ तक बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। अब एग्जाम में सवाल क्या बनता है, सबसे बड़ा आपका दिमाग होगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक सवाल लिखा हुआ रहेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर whose side is 8 मीटर, ठीक है। एक आपको क्या करना है, आयत का क्षेत्र, आयत बोलो सॉरी बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा क्या है बच्चों, 8 मीटर की दी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला बैठाएंगे और राइट निकाल देंगे। अब फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों। तो आप लोग बोल दीजिएगा सर हमने पढ़ा हुआ है क्या, सर रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, यहाँ स्क्वायर, सॉरी माय मिस्टेक, ओके। तो हमें क्या लिखना है बच्चों, साइड इनटू साइड, ठीक है। हमें क्या करना है, 8 को 8 से क्या करना है, गुना कर देना, मतलब 8 8 64 मीटर स्क्वायर। एरिया जब भी पूछा जाएगा लास्ट में या देखिए मीटर स्क्वायर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास लगता है। तो 8 8 बच्चों क्या हो जाएगा, 64। अब हम डाटा को चेंज कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तरीका सब में सेम रहने वाला है। अगर आप यहाँ 15 मीटर रख देते सर तो क्या होगा, तो बच्चों 15 रख देंगे, तो यहाँ भी 15 रख देंगे और आंसर हम लोग आराम से निकाल देंगे। 15 इंटू 15 मतलब क्या हो गया, 225 मीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ कि आप लोग 15 को 15 से गुना करने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगा। तो ये तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था जो एग्जाम में आपको बनाने पूछा जाएगा। अब एग्जाम में देखिए ये सवाल नहीं आएगा, एग्जाम पता क्या सवाल आएगा, चलिए वो बताता, ठीक है। वरना आप लोग बोलिएगा सर आप बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो भैया बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना सबके लिए जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखेगा ना तो सवाल को सॉल्व भी कर सकते हैं। और जो भी बता रहा हूँ सब अपने एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस पे सीख के ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसे मिटाने की कोशिश करता हूँ, चलिए मैं मिटा ही देता हूँ यहाँ पर और सवाल लिखता हूँ। क्या सवाल लिखता हूँ बच्चों, कि फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर whose area is 100 मीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है बच्चों, एक स्क्वायर है जिसकी आपको भुजा ज्ञात करनी है, एक वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है जिसका जो क्षेत्रफल है वो 100 मीटर वर्ग है या फिर कह सकते हैं 100 मीटर स्क्वायर है। इसका आपको क्या निकालना है, साइड निकालना है। तो क्या तरीका बदल जाता है, देखिए मेरे हिसाब से तरीका कभी बनता है। एक फॉर्मूला याद रखिए, 5 फॉर्मूला बनता है उसी से। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा दूं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, आपको याद करना पड़ेगा ना, मुझे क्या जाएगा बताइए। मेरा काम है आपको समझाना, मैं वो समझा देता हूँ।
तो हमने जानते हैं कि एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड। और इसी चीज को देखिए कभी कभी आप लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों बातों का मतलब क्या है बच्चों, सेम है, कोई अलग बात नहीं, ठीक है। तो हमने इसे क्या लिख दिया, साइड स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगी, 100। देखिए एग्जाम में कभी नहीं आ गया ना तो बचपन में टेबल पढ़ लीजिएगा 100 बनता कैसा है। तो आप बोलते सर हमने 100 पढ़ा हुआ है 10 इंटू 10, तो आप इसे लिख दीजिएगा साइड स्क्वायर, या तो साइड इंटू साइड लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बातों का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ भी 10, यहाँ भी साइड, यहाँ भी 10, यहाँ भी साइड। ऑब्वियसली बात है कि साइड का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर। आप बोलिएगा सर क्या जरूरी है कि यही आपको आएगा 100 मीटर स्क्वायर आएगा। अरे बच्चों मैं डाटा बदल देता हूँ, उसमें भी कोई मुझे दिक्कत नहीं है। डाटा बदलने में मुझे क्या दिक्कत है, अगर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ डाटा आपको दिया हुआ है 676 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपके लिए। तो तरीका बदलेगा नहीं बच्चों, तरीका नहीं बदलते हम लोग, ये हमने लिख दिया। अब आपको देखिए करना क्या है, आप स्क्वायर चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, वहां बताया था कि जब भी दो नंबर को हम लोग सिंगल बार लिखते हैं उसको स्क्वायर रूट कहा जाता है, ठीक है, उसको स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर है ना, ये जो 676 है, ये इसका आप लोग निकाल लीजिएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने में मैंने आपको तरीका बताया था कैसे निकाल सकते हैं। तो ये 676 का स्क्वायर होता है तो 26 का स्क्वायर होता है। आप बोलिएगा हमें, आपको तो याद है, हमें थोड़ी याद रहने वाला है कि कैसे एग्जाम में याद रहेगा, तो वो भी बता देता हूँ। चलिए पहले जान लीजिए, ये 2 कैंसिल हो गया तो साइड का वैल्यू कितना आ गया, 26 मीटर इसका आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में क्या करिएगा, तो देखिए इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, ये किसका स्क्वायर है, कैसे निकालिएगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको याद होना चाहिए। डिवीजन मेथड मैंने आपको एग्जाम से पहले बताऊं ताकि कोई बच्चा भूलेगा, ठीक है। ये 2 से आप लगाना है, 2 के टेबल 2 बार में, ये 38 बार में, 2 के टेबल में 119 बार में। और बच्चों कुछ में से गलती हो गई क्या, नहीं सही तो यहाँ तक, ठीक है, ये 119 आ गया हमारे पास। अब हमें इसे किससे लगाना है, आपको क्या लगता है किससे लगेगा, तो देखिए हम लोग इसे लगा के चेक कर सकते चाहे तो आप। ये 26 का स्क्वायर है, ये 13 जरूर आएगा। तो अब हम लोग, अच्छा बच्चों यहाँ गलती हो गया, 2 के टेबल 3 बार में, सॉरी, ठीक है, मैंने बोला कुछ गलती लिखा है मुझसे। तो ये 2 का टेबल बच्चों आ जाएगा हमारे पास 116 है। ये 13 का टेबल है 13 बार में, 13 के टेबल 1 बार में। देखिए यानी 676 जो बना है वो 13 से बना हुआ है। यानी मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट का मतलब होता है कोई दो नंबर को हम लोग एक बार, कोई दो नंबर को एक बार, यानी 13 2 क्या होगा 26। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा आपको 26 का स्क्वायर है ये, तो हम लोग साइड का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एग्जाम में क्या तरीका होगा, क्या अप्रोच होगा, तो उसको आपको सीखने के लिए स्क्वायर रूट आना चाहिए। स्क्वायर रूट मैंने बताया हुआ है, और भी एग्जाम से पहले देखिए डिवीजन मेथड बता दूंगा जिससे आप लोग फास्ट कैलकुलेशन करके कोई भी सवाल को निकाल सकते हैं। तो फिलहाल ये हमारे पास स्क्वायर का बेसिक कॉन्सेप्ट रहा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आशा करूंगा कि अब आपको स्क्वायर से कोई भी सवाल पूछा जाए वो आपको गलत नहीं होने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।